फिलोसोफर ने सही कहा था कि पर्स एंड पर्सन में पर्सन इंपॉर्टेंट है। पर्सन एंड पार्टी, पार्टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टी इज इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी, इसमें फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है। जीवन में जीने का जो तरीका है उसमें हम किस प्रकार से जीवन में, क्योंकि एक बात निश्चित है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है, पर जो जन्म हमको मिला है उसका उपयोग करके हमने कैसे काम करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, एक आर्ट ऑफ लिविंग है। और आर्ट ऑफ लिविंग का संबंध हमारे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारी संस्कारों के साथ है। ये बात जरूर है कि हमारी सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इन तीनों बातों पर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और समाज के सहभाग के बिना ये नहीं हो सकता। पर इसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग जो भौतिक प्रगति कर रहे हैं उसके साथ हमारे सामाजिक मन को, व्यक्तिगत जीवन को भी हम निश्चित रूप से समृद्ध और संपन्न करें। सुपर इकोनॉमिक पावर हमें बनना है, आत्मनिर्भर भारत हमारा मिशन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो मुझे लगता है इसमें हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। पर इकोनॉमी अगर हम पावरफुल बनेंगे, वर्ल्ड की अच्छी इकोनॉमी बनेंगे, उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूरी विश्व में हमारी विशेषता है, वो है हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत। विशेष रूप से मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और संस्कारक्षम व्यक्ति, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति और ताकत है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना आवश्यक है। और नॉलेज ये पावर है। जो हमारे पाश्चात्य विचारों के लोग हैं वो भी इस बात को बड़े जोर से रखते हैं और आज हम लोग भी उसके लिए प्रयास करें कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future। पर यह करते समय वेल्थ हमको मिलेगी, पर उसके साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कल जब यहाँ आया तो यहाँ प्लांटेशन का बड़ा कार्यक्रम हुआ और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे रोड पर हम पेड़ काटने का काम करते हैं बहुत बार, तो बड़े प्रमाण पे कोशिश कर रहा हूँ पेड़ लगाने की। तो 3,87 लाख हमने उसको ई टैग किया है, जी टैग किया, जियो टैग, और हमने पेड़ लगाए। और मुझे बहुत खुशी है कि आप शायद जानते होंगे, आपके साउथ में एक फिल्म कलाकार है, मराठी है, महाराष्ट्र के है, सयाजी शिंदे। वो विलन का काम करते हैं पर वो एक्चुअली लाइफ में सही में बहुत साधु जैसा काम करते हैं। वो प्लांटेशन में काम करते हैं। तो हमारे यहाँ औरंगाबाद के जगह कर एक पैठन करके जगह है, शायद गुरुजी को पता होगा, वहाँ एकनाथ महाराज की जगह है। तो पैठन में उन्होंने बढ़ के 100 साल पुराने 51 पेड़ थे और हमारे रोड में आते थे। तो सयाजी शिंदे जी ने मुझे कहा कि हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने कहा मैं पूरी मदद करूंगा। और हमने 100 साल पुराने पेड़ ट्रांसप्लांट किए और अभी तक 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। और मुझे बहुत खुशी है कि अब इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हुई और काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर तैयार हुए हैं। मैं इस मत कहूँ कि अब पेड़ काटने का नहीं, पेड़ ट्रांसप्लांट करने का काम करेंगे। ऐसे इनिशिएटिव में हमने अभी बाम्बू के क्रैश बैरियर तैयार किए। जो हमारे यहाँ बाम्बू तैयार होता है उसका सभी टेस्ट में क्रैश बैरियर लगाना शुरू हुआ। जो कचरा है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, हमने दिल्ली का एक रिंग रोड बनाया अभी, उसमें 30 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। और अहमदाबाद डोलेरो हाईवे जो है उसमें भी 30 लाख टन कचरा डाला है। अभी हम लोग
उसके लिए स्पेशल पॉलिसी फॉर्मुलेट करें कि कचरे का उपयोग कैसे करें। आज ही मैं हमारे ऑफिसर्स को कह रहा था कि यहाँ हमारे यहाँ फ्लैश नहीं मिल रही आंध्र प्रदेश में, तो मैंने उनको कहा कि अमृत सरोवर बनाओ और जो एग्रीगेट मिलेगा वो रोड में यूज करो। जहाँ नदी नाले हैं उनका खोलीकरण रुंदीकरण करके वाटर कंजर्वेशन का काम हो सकता है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो आज ये बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। वैसे मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे 6 डिलीट मिली और 4 डिलीट जो मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली। तो नेचुरली मैंने आज ये कहा कि जैसे गुरुजी को भी अनुरोध करूंगा कि वाटर कंजर्वेशन भी एक ऐसा फील्ड है कि पानी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और जिस देश में पानी विपुल है वो देश प्रगति और विकास ही करता है, और जिस देश का पानी कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है वो नष्ट होने के कगार पर खड़ा होता है। तो आज वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए ट्री प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, इसके साथ अनेक इनिशिएटिव में हमारे अनेक संस्थाएं काम कर रही है। और सबसे बड़ा आज धन्यवाद दूंगा कि आज ये जो हॉस्पिटल है इसमें विशेष रूप से नेशनल हाईवे नजदीक है। मुझे ये कहते हुए संकोच भी होता है, पर सच्चाई है कि पिछले 9 साल से बहुत प्रयास हमने किए पर हमको सफलता नहीं मिल पाई। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उसमें से 18 से 34 वयोगट के 60% कोई डॉक्टर है, कोई आईआईटी का इंजीनियर है जिसके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अभी आजकल हम हाईवे अच्छे बना रहे हैं, ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून है रोड सेफ्टी का उसका पालन लोग करें, और पालन अगर करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें कमी आ सकती है। और इसलिए 4 इम्पोर्टेंट ईज है। एक है सबसे इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन। हम जब लोगों में तब बदलाव नहीं करेंगे, कानून के प्रति सम्मान और कानून के प्रति डर, ये दोनों का भी अभाव है। पर मैं आज गुरुजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि यहाँ उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया वो विशेष रूप से एक्सीडेंट होने के बाद नेशनल हाईवे पे तुरंत यहाँ लाकर उसकी जान बचाने का काम हो सकता है। इसके लिए मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोनों में तो काफी बदलाव हो रहा है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इमरजेंसी सर्विस की है, जिसका हॉस्पिटल और आज एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बहुत लोगों का सहयोग मिलता है और मिल सकता है। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय गुरुजी श्री एम जैसे लोग इसमें आगे आते हैं तो समाज भी उसका अनुकरण करने के लिए आगे आता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ, और इसके लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ रोड सेफ्टी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वाटर कंजर्वेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों सेक्टर में हमारी काफ़ी स्पिरिचुअल साइंस में काम करने वाली अनेक संस्थाएं अच्छा काम कर रही है। आज तिरुपति के ट्रस्ट के चेयरमैन उन्होंने कल मुझे कहा था कि हमारे हॉस्पिटल में आप आइए। मैं वहाँ गया था। 3 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने के छोटे छोटे बच्चे जिनको हार्ट की बीमारी थी उनका लंग्स ट्रांसप्लांट करना, वहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट करना, ये जो स्पेशलाइजेशन था वो निःशुल्क काम होता है। मुझे बहुत खुशी हुई, और ये काम करने से भगवान भी बहुत आशीर्वाद देता है। गुरुजी 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था और पुलिस प्रोटेक्शन में 10-12 गाड़ियों के साथ सायरन बजाते हुए मैं ट्रक के नीचे मेरी गाड़ी चली गई, क्योंकि ड्राइवर को कैटरेक्ट था। तो जब मैं गाड़ी पूरी ऐसी अवस्था में थी कि कोई देखने के बाद बोलता था कि कोई बच ही नहीं सकता, पर मैं उसमें बचा। तो लोगों ने मुझे पूछा ये आश्चर्य है, ये कैसा हुआ? तो मेरी पत्नी, मेरा बेटे, लड़की सब थे, हम सब बच गए।
तो मैंने कहा कि मैं 1980 से हार्ट के ऑपरेशन निःशुल्क करने का काम करता हूँ। अभी 25,000 से ज़्यादा ऑपरेशन करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो जो लोगों का ऑपरेशन होता था वो मेरे घर पे आते थे, उनके आंखों में आंसू होते थे, मुझे आशीर्वाद देकर जाते थे। तो मैं मानता हूँ कि उन्हीं की दुआओं के कारण मुझे फिर से नया जीवन मिला। और इसलिए ये काम करने में समाज में काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं। विशेष रूप से रिलीजियस कामों के साथ जो हमारे ट्रस्ट है, संस्थाएं हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में आगे आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। एक तरफ हमारे जीवन को हम बदले संस्कारों के आधार पर, स्पिरिचुअल साइंस के आधार पर, गुरु जी यहाँ है उनके मार्गदर्शन में, और दूसरी ओर हमारा सामाजिक दायित्व, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही जिम्मेदार है। मैं बहुत बार हमारे घर पर एक मैंने संस्कृत का गीत लिख के रखा है जो मेरे चेयर के सामने रहता है। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। कि मैं हर बार ये याद रखूंगा कि मैं अपना तो सभी देखते हैं और देखना भी चाहिए, पर उसके साथ जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और यही बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी बात का बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो भी स्पिरिचुअल साइंस को लेकर काम करने वाले आदर्श गुरु हैं, जैसे आदरणीय श्री एम यहाँ हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज एज ए पावर स्पिरिचुअल साइंस की, उसका तो मार्गदर्शन किया ही, वो करते ही है, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ग्रास रूट लेवल पर एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में भी ये काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक दिशा दर्शन है। और मैं मानता हूँ कि बहुत बार ये काम करना ये समाज के लिए सबसे आवश्यक काम है। कभी कभी राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इट नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि वो सोचता है कि चुनाव कैसे जीतना। मेरे अनुभव से मैं भी लोकसभा जीता हूँ और मैं जात पात वगैरह कोई बातों को मानता नहीं, झूठ भी नहीं बोलता हूँ। सब मुंह पे बोलता हूँ ये काम होता नहीं, ये नहीं हो पाएगा, हाँ या ना मैं बोलता हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और अभी तो मैंने तय किया मैं पोस्टर बैनर भी नहीं लगाऊंगा, चाय पिलाऊंगा नहीं चुनाव में, कोई वोट देगा इसलिए, यहाँ बहुत खर्चा होता है चुनाव में। तो मैंने कहा मैं ये भी नहीं करूंगा, तुमको देना है तो वोट दो, नहीं मतलब तो लोग देते हैं। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे तो लोग आशीर्वाद देते हैं। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज द टाइम फॉर पॉलिटिक्स दैट वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण इज नॉट द पॉलिटिक्स, समाज कारण, राष्ट्र कारण एंड विकास कारण। बीच हम लोग जितने गोर गरीब जनता है उनकी मदद काम करेंगे, दैट इज टू बी द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसलिए इस बात को लेकर हमारे एमएलए, एमपीज, कारपोरेटर्स भी काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और पर आज समाज में मुझे खुशी है कि बड़े प्रमाण पर चाहे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज का हो, काम करने के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और जब आदरणीय श्री एम जैसे हमारे मार्गदर्शक इसके बारे में पथदर्शक के रूप में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट करके शुरू करके दिशा देते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को और गतिशील बनती है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। हमारे मिथुन रेड्डी जी अक्सर मुझे मिलते हैं, मुझे ये एरिया में पहली बार आया हूँ, कागज पर ही मुझे रोड बताते थे ये, तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, क्योंकि इस देश के जो रोड है वो सभी के हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थोड़ी है। और मैं मंत्री हूँ, देश का हूँ। आई नेवर डिस्क्रिमिनेट इन डेवलपमेंटल वर्क में मैं पॉलिटिक्स कभी नहीं करता। जो सही होता है वो करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आंध्र प्रदेश में भी अच्छे काम हो रहे हैं, अभी बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। पर एक बात का जो दर्द मेरे मन में आता है कभी कभी कि इतने हाईवे में बना रहा और ये एक्सीडेंट कोई रुक नहीं पा रहा। अब मैंने रोड इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट भी मेरे पास है। अभी मैंने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, अल्टरनेटिव फ्यूल, हाइड्रोजन, सब पीछे पड़ा हूँ। मेरा एक सपना है
कि मैं जल्द से जल्द इस देश में पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल को हद्दपार करूं, खत्म करूं। ये हजार्डस है, हमारे स्वास्थ्य के लिए समस्या है और हमारा इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं 2004 से इसमें काम कर रहा हूं। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, मेरे पास फ्लेक्स इंजन है, जो गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। और अभी ब्रोकन राइस, कॉर्न, शुगर केन जूस, मोलाइसिस सबसे इथेनॉल बन रहा है। और अभी मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियां 100% जो फ्लेक्स इंजन की है वो लॉन्च करने जा रहा हूं। अभी विक्रम किर्लोस्कर जी का देहांत हुआ, वो मेरे अच्छे मित्र थे। मैं उनको कहता था कि ये काम पहले करो, हमने करके रखा पर बेचारे आज नहीं है। तो वैसे सुजुकी भी कर रही है, हमारे टू व्हीलर में बजाज, टीवीएस, हीरो ने भी किया है कि अब पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल यूज होगा। तो मैंने कहा था कि ये इसका इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये है। और ये जो गाड़ी है कैमरी करके, या उनकी जो अभी इनोवा है, तो वो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और 100% पेट्रोल के बजाय अगर 100% इथेनॉल आएगा तो 120 रुपये के पेट्रोल के बजाय 60 रुपये का इथेनॉल होगा। उसमें 40% तो बिजली तैयार करेगी और वो बाकी का एवरेज जो होगा उसका रेट कम होगा। तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये लीटर आएगा। तो नेचुरली अब हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फॉसिल फ्यूल को अभी हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं रोड पर। कल मैंने एक इलेक्ट्रिक बस का लॉन्चिंग किया, तो मैंने कहा तुम एक काम करो, केबल पे ऊपर हम 3-3 बसेस जोड़कर गाड़ियां छोड़ेंगे एयर कंडीशन, और टिकट रेट 30% कम कर देंगे। तो लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। और वो अगर इलेक्ट्रिक पर होगा तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे देश में प्रदूषण में कमी आएगी। हमारा किसान जो है वो, मैं इस पे लगातार काम करता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और आज उसमें काफ़ी सफलता मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ रोड सेफ्टी, वाटर कंजर्वेशन और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक दायित्व के भाव से सेवा करना, मैं आदरणीय श्री एम हमारे गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका मार्गदर्शन, ऐसा अनेक कार्य करने की प्रेरणा हमको सबको मिलेगी। और मुझे इस कार्यक्रम में आने का यही इंटरेस्ट था कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं ये जरूर है कि मिथुन जी ने मुझे बहुत बार बुलाया पर मैं आ नहीं पाया। बहुत से हाईवे ऐसे कि मैं इनॉग्रेशन भी नहीं कर पाया और भूमि पूजन भी नहीं कर पाया। अब इतने बंद रहे कि मैं कहाँ जाऊँ, ये मेरे लिए भी समस्या है। पर आज इस बहाने मुझे आने का मौका मिला, एक क्षेत्र की जानकारी भी मिली और गुरु का आशीर्वाद भी मिला। और इसलिए मैं इस हॉस्पिटल के भविष्य की, अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा आगे बढ़ता रहेगा, इसी विश्वास के साथ श्री एम गुरु जी को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।